Hello everyone, this is Binay Maheshwari and I welcome you all my YouTube channel Educational Board. So in today's lecture, we're gonna discuss the very first topic of class 12th applied mathematics, that is modulo arithmetic. ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? मॉड्यूलो अरिथमेटिक. तो ये मॉड्यूलो अरिथमेटिक क्या होता है? सो मॉड्यूलो अरिथमेटिक को हम लोग रिमाइंडर ऑफ अरिथमेटिक भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम लोग? रिमाइंडर ऑफ अरिथमेटिक. अब रिमाइंडर ऑफ अरिथमेटिक ये हमें क्यों कहते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. ओके, लेट अस कंसीडर द डायल ऑफ ए क्लॉक. तो हमारा जो क्लॉक का डायल होता है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? इट इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स. आफ्टर 12 it starts repeating, so it is divided into 12 equal parts. ठीक है, तो मान लेते हैं अभी सुबह के 7 बज रहे हैं. ठीक है, राइट नाउ द टाइम इज 7 AM. ठीक है, what will be the time after 8 hours? 8 घंटे बाद क्या टाइम होने वाला है ये हमें बताना है. ठीक है, तो what we gonna do, we gonna add this 7 and 8. तो 7 और 8 को अगर हम लोग ऐड करते हैं हमें क्या मिल रहा है? 15. और हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है, जो हमारा डायल है वो 12 के बाद फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है. तो इसका मतलब क्या होगा? जो हमारा क्लॉक होगा वो क्या शो करेगा? इट विल शो इट विल शो 3. जो हमारा क्लॉक है वो क्या शो करेगा? हमें 3 शो करेगा. ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलो अरिथमेटिक. सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना डिवाइड दिस नंबर 15 बाय 12. 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? बिकॉज जो हमारा ये पूरा साइकिल है ये कितने नंबर्स का कंसिस्ट है? दैट इज 12. ठीक है, तो हम लोग 15 को किससे डिवाइड करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे. तो 12 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है दैट इज 3. क्लियर है ये चीज? एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. दैट्स व्हाई दिस मॉड्यूलर अरिथमेटिक is known as remainder of arithmetic. Now let us consider one more example, that today is Monday. आज कौन सा डे है? Monday. What will be the day after 200 days? 200 दिन बाद कौन सा डे आएगा ये हमें बताना है. ठीक है, as we all know that 1 week is equal to how many days? 1 week is equal to 7 days. ठीक है, आफ्टर 7 इट स्टार्ट्स रिपीटिंग. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 200 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो 200 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? लेट्स सी. द रिमाइंडर वी आर गेटिंग 4. अब हमें क्या करना है? हमारे पास कौन सा डे था? मंडे था. हमें को क्या बताना था कि 200 दिन बाद में क्या डे आने वाला है. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मंडे से 4 डे को ऐड कर लो. तो क्या होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. so friday is the 4th day and this is the required answer. इसका मतलब क्या है
कि 200 दिन बाद जो डे आएगा वो कौन सा होगा, वो होगा फ्राइडे। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो लेट्स सी द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ मॉड्यूलो अरिथमेटिक। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। that is A mod B is equal to R। यहाँ पे A का मतलब क्या होता है, A is dividend, B is divisor and R is remainder, and in the whole chapter we have to find this R only. Clear ये चीज? So let us consider some example. 21 mod 2 क्या होगा? So मेरे को क्या करना पड़ेगा, 21 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, because 21 is the dividend and 2 is the divisor. So what I'm gonna get, 21 10 times it is 20, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर 1 is the required answer. एक और एग्जांपल लेते हैं, -8 mod 5। ठीक है, -8 is the dividend, 5 is the divisor। ठीक है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय -2, तो मेरे को क्या मिल रहा है, 2, and 2 is the required answer, 2 is the remainder, so it is the required answer। अब किसी किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम लोगों ने इसको -2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया। As we all know and we have studied before that remainder can't be negative। जो हमारा रिमाइंडर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट कैन बी 0 बट इट कांट बी नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता तो क्या होता, लेट्स सी। अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास क्या आता, -8 -5 इट विल बी -13, जो कि गलत है। अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करता तो क्या आता, तो मेरे पास आता -3, ये भी गलत है। तो मेरे को यहाँ पे रिमाइंडर में क्या चाहिए था, मेरे को रिमाइंडर में चाहिए था पॉजिटिव नंबर, तो मैंने क्या किया, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है ये चीज? ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू न्यू टॉपिक, दैट इज कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। अब ये कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या होता है, अब इसको भी हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, लेट अस डिवाइड 15/7 एंड -6/7, मतलब 15 mod 7 एंड -6 mod 7। ठीक है, तो सबसे पहले 15 को डिवाइड करते हैं। 15 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 7 2 जब 14, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। ठीक है, फिर -6 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, दैट इज 1। सो हम लोगों ने क्या देखा, दोनों केसेस में, ठीक है, दोनों केसेस में अगर हम लोग एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं और हमारे पास रिमाइंडर भी सेम आ रहा है, तो उससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं जो हमारा 15 है, 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू -6। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म दैट 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू -6 mod 7। क्लियर है ये चीज,
15 इज कॉन्ग्रुएंट टू -6 mod 7। अगर हम लोग 15 को 7 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 1 आ रहा है, -6 को 7 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा 15 है और जो हमारा -6 है वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे हम लोग एक और चीज कर सकते हैं। अगर हम लोग 15 को माइनस करते हैं 6 से तो क्या आएगा हमारे पास, इट विल बी 21 एंड 21 is divisible by 7। 21 is divisible by 7। तो यहां से हम लोग कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो से और क्या कंक्लूड कर सकते हैं, लेट अस राइट इन जनरल फॉर्म दैट A is congruent to B mod n। A is congruent to B mod n is that difference of A and B, that is A minus B क्या होगा, is an integral multiple of, किसका मल्टीपल होगा, n का। क्लियर है। अब हमारे पास अगर कोई भी दो नंबर कॉन्ग्रुएंट आते हैं, ठीक है, हमारे पास अगर कोई भी दो नंबर कॉन्ग्रुएंट आते हैं, उनका अगर हम लोग डिफरेंस ले तो वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, हमारे n का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर है ये चीज। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सो पहला प्रॉपर्टी अपना क्या है कि a प्लस बी मॉड n, a प्लस बी मॉड n इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, a मॉड n प्लस b मॉड n। ये हम लोग लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। देखते हैं अब इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू। 486 प्लस 729 मॉड 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, 486 मॉड 12 प्लस 729 मॉड 12। तो 486 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर हमारे पास आएगा 6। ठीक है, इट विल बी 6 मॉड 12 और 729 को अगर हम लोग डिवाइड कर दे 12 से तो हमारे पास क्या आएगा, 9 मॉड 12। अब हमें क्या करना है, 6 और 9 को ऐड कर दो तो 6 + 9 इज 15, विल बी मॉड 12। अब 15 डिवाइडेड बाय 12 अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा रिमाइंडर, इट विल बी 3 and 3 is our required answer. I hope it is clear. So let next move on to new property, that is if A is congruent to B mod of n, if A is congruent to B mod of n, then A plus K is equal to or is congruent to B plus K mod n। यहाँ पे K क्या है, K belongs to integers। ठीक है,
इसको भी हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. सो लेट अस कंसिडर वन एग्जाम्पल. (15) is congruent to -6 mod of 7. ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, 15 में 5 ऐड कर रहा हूँ और -6 में भी 5 ऐड कर रहा हूँ. अगर मैं 15 में 5 ऐड करता हूँ और -6 में भी 5 ऐड करता हूँ तो देखो क्या आता है मेरे पास. 15 + 5 is 20. Congruent to -6 + 5 is -1 mod 7. And this 20 and -1 both are congruent. How it is congruent वो भी हम लोग देखते हैं. अगर मैं 20 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, रिमाइंडर 6. ठीक है. और अगर मैं -1 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, वो भी 6 ही आएगा. तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1. सो इससे हम लोगों ने दूसरी प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट मूव ऑन टू थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ A is congruent to B mod n. ठीक है. एंड C is congruent to D, ये भी mod n. Then we can write A plus C congruent to B plus D mod n. सही है एकदम. चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. We can consider 101 congruent to 2 mod 7. 86 is congruent to 2, don't take it as mod 7, take it as mod 3. ठीक है, mod 3. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग को प्रूव करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड दिस 101 + 86. अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 187, विच इज congruent to 4 and this one is mod 3. ठीक है. अब ये दोनों congruent कैसे हैं ये भी देख लेते हैं. अगर मैं 187 को 3 से डिवाइड करता हूं, 187 को 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, रिमाइंडर 1. और अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, वो भी 1. तो दोनों केस में मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सही है. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. इफ A is congruent to B mod n, then -A congruent to -B mod n. ठीक है. अगर दोनों तरफ नेगेटिव हो जाता है तब भी वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं. तो इसको भी समझते हैं एग्जांपल के थ्रू. 383 congruent to 2 mod 3. ठीक है. अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव लगा दूं तो 383 congruent to -2 mod 3 में लिख सकता हूं.
एंड बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, दोनों का जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1, ये आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है, दोनों का रिमाइंडर सेम है, दैट्स व्हाई बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ विल मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. तो इसमें पहला प्रॉपर्टी आता है, इफ a इंटू बी मॉड n है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a मॉड n इंटू b मॉड n. क्लियर है? इसको भी देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू. 186 इंटू 93 मॉड 7, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 186 मॉड 7 इंटू 93 मॉड 7, ठीक है. तो 186 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा रिमाइंडर, दैट इज 4, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मॉड 7 इंटू 93 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, यहाँ पे लिखेंगे मॉड 7. तो अब हम लोग को क्या करना है, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 8 मॉड 7, और अगर 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1. So this is the required answer. 1 is the remainder, so it is our required answer. Next property. If A is congruent to B mod n, then KA congruent to KB mod n, where K belongs to integers. K किसको belong करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है. इसको भी हम लोग समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू, ठीक है. सो 101 congruent to 2 mod 3, ठीक है. अब एक काम करते हैं हम लोग, जो 101 है और जो 2 है उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. तो 101 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 मॉड 3, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, 202 congruent to 4 mod 3. So now we can say that the 202 is congruent to 4. कैसे, ये भी चेक कर लेते हैं. अगर हम लोग 202 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3 6 18, it will be 22, 3 7 21, so remainder what we are getting 1. और 4 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 1. तो दोनों केसेस में हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या है, 1 है. तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वैलिड है. क्लियर है? सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है. तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज इफ A is congruent to B mod n and C is
congruent to D mod n, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, then AC is congruent to BD mod n। क्लियर है? इसको भी देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। 6 is congruent to 1 mod 5, एकदम इजी सा एग्जांपल है। Then we say that 16 is congruent to 1 mod 5, ठीक है। अब अगर हम लोग 16 और 6 को और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 16 into 6 it will be 96, congruent to 1 into 1 is 1 mod 5। Now we can say that 96 is congruent to 1 because 96 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारे पास आएगा 1, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1। सिंपल, सो वी कैन से दैट दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो वैलिड। क्लियर है? सो वी हैव कंप्लीटेड द एडिशन प्रॉपर्टी एंड द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। सो नाउ the last property which is remaining, we'll see that is property of exponent, property of exponent, ठीक है। सो यहां पे क्या होने वाला है वो देखते हैं। इफ A is congruent to B mod n, then A to the power k is congruent to B to the power k mod n for all k belongs to n, n का मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। सो इसको भी समझते हैं हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू। फाइंड 3 to the power 16 mod 4, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड। वी नो दैट 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 9, ठीक है, एंड 9 हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, ये हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? बिकॉज 9 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1। सो बेसिकली वी कैन राइट 3 स्क्वायर congruent to 1 mod 4। आई होप इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ व्हाट वी नीड द पावर 16, वी ऑलरेडी हैव स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ पावर में 8 लाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हम लोग 8 का एक्सपोनेंट लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 3 स्क्वायर और पावर में है 8, दैट इज व्हाट, 8 into 2 is 16, 3 to the power 16 congruent to 1 के पावर में 8 है, 1 के पावर में कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा mod 4। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आया फिर, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आया फिर, दैट इज 3 to the power 16 mod 4 is equal to nothing but 1। I hope it is clear. That's all for today's lecture. I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। Now we'll meet in the next class and we'll discuss the exercise problems of ML Agarwal. That's all for today.